शिक्षा विभाग इतना ज्यादा पैसे का लेन देन का विभाग है, जो विस्तार विजन नाम की एक कंपनी है जो हर लड़के को बेरोजगार करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के पटना कार्यालय के पास में और यहाँ पे शिक्षा मंत्री है कि नारा लगाया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं, क्यों आप लोग ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम लोग शिक्षा विभाग के बीपीएमयू डीपीएमयू के कर्मी थे। हम लोग को बिना किसी कारण के, बिना नोटिस के हम लोग को हटा दिया गया और विगत 10 महीनों से आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग को रिज्वाइन कराया जाएगा और हम लोगों के पीछे जो है सो फिर से आउटसोर्सिंग से 2-4 कर्मी को रख भी दिया गया है, जिला स्तर पर भी और ब्लॉक स्तर पर भी। तो उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब हम लोग थे और हम लोग को आप किसी अलग स्टेट से बुला के यहाँ जॉब दिए बिहार का होने के नाते, और तब हम लोगों की जगह हटा के फिर किसी दूसरे आउटसोर्सिंग को दे दिए, तो हमको कोई तो बताएंगे कि आखिर हमारी गलती क्या थी। हमने जो सुधार किया उसका किसी ने अवलोकन नहीं किया और गलत इंफॉर्मेशन के तहत जो है सिद्धार्थ किसी के पूर्वाग्रह में आकर जो है सो हम लोगों को हटा दिया। अच्छा, 10 दिन पहले भी आप लोग यहाँ पर बैठे जी आए थे, तो हम लोग को आश्वासन मिला था कि 27 को 5 लोगों से बात किया जाएगा। तो देख लीजिए हमारे 5 लोग जाने को तैयार हैं, लेकिन गेट बंद कर दिया गया है। तो आप शिक्षा विभाग में जाइए, यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में आप विभाग के तरफ से तो हमने देख लिया, वो विभाग पूरा घुल मिल के एकदम एक हो गया है, ठीक है। वहाँ सिर्फ रुपया का कारोबार है। एकदम डायरेक्ट मैं आपको कह दूं कि शिक्षा विभाग ऐसा भ्रष्ट कोई विभाग नहीं है। क्या आपसे घूस मांगा जा रहा है? कुछ नहीं मांगा जा रहा है। अभी अगर हम लोग को हटाया गया तो फिर कोऑर्डिनेटर का बहाली क्यों किया? आईसीटी कोऑर्डिनेटर का ब्लॉक स्तर पर अगर कर्मी की उसको जरूरत नहीं थी तो फिर से बहाली क्यों किया? और फिर से बहाली किया किससे? तो कंपनी के माध्यम से ही किया। कोई पूछने वाला नहीं है सरकार को सवाल कि आउटसोर्सिंग से रखने और नहीं रखने का निर्णय आपका है, वो किसी लड़के का तो निर्णय नहीं है। आप क्यों आउटसोर्सिंग से रखते हैं? अगर हटाना है आउटसोर्सिंग से तो आप किसी को रोजगार देंगे और बिना कहे 5 साल का रोजगार देके 1 महीना में आप उसको हटा दीजिएगा, ये तो कोई तर्क नहीं है। हमसे बात करें ना। बिहार की जो स्थिति सर खराब है, ये सभी पढ़े लिखे नवयुवक हैं और जब अदर स्टेट में काम कर रहे थे ना, कोई 50,000 से नीचे काम नहीं कर रहा था, लेकिन अपने घर पे 20,000 में भी काम करने को मजबूर था लोग कि चलो अपने घर पे काम करेंगे, और उनको बिना कहे हटा दिए। क्योंकि एस सिद्धार्थ को बिहार से कोई लेना देना है नहीं। एस सिद्धार्थ ने बिना किसी सोचे विचारे मौखिक आदेश निकाला, ये भी नहीं कि पत्र निकालने का भी ये नहीं था, मौखिक आदेश निकाला। और जिला में जो डरे हुए जितने हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, वह हम लोग को धीरे धीरे हटा दिए 31 मार्च को। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप हमारा इंटरव्यू के माध्यम से रखे, पूरा विज्ञापन निकाले, हर कुछ किए। हम लोग कहाँ कहाँ से नौकरी छोड़ के बिहार आए, यहाँ लोग नौकरी ज्वाइन किया, कहा गया 35,000 देंगे और हम लोग का सैलरी कितना मिला? 20,000 रुपया। सब कहाँ जा रहा है? आउटसोर्सिंग कंपनी को। ये हमारा निर्णय तो नहीं था। आउटसोर्सिंग में से हम बहाल होंगे, ये हमारा निर्णय नहीं था, ये आपका निर्णय था। तो ये आपकी गलती है, तो इस गलती की सुधार आप करेंगे कि इसका पनिशमेंट हमको देंगे आप? यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग ये अभी अपनी मांग को लेकर यहाँ पर हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि उप मुख्यमंत्री साहब जो है सो हमारे दुख दर्द को सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है बिहार के 1 करोड़ जनता को नौकरी देने का। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए उनके पास हम लोग अपना दुख दर्द बताएंगे। तो हम लोग को आज का डेट दिया गया 27 को कि 5 लोगों से बात की जाएगी। तो हम लोग फिर से जमा हुए हैं कि हमारे 5 लोग से आप बात कीजिए। अगर हम में योग्यता की कमी थी तो आपका इंटरव्यू और गलत था, आप उसको पनिशमेंट कीजिए। अगर हमारी बहाली गलत थी तो उस बहाली करने वाले को ना पनिशमेंट करिएगा आप। जब हम ज्वाइन कर लेंगे, 11 महीना नौकरी कर लेंगे, उसके बाद आप हटा दीजिएगा हमको। ऐसे कैसे हटा दीजिएगा? फिर से आउटसोर्सिंग करके फिर से आउटसोर्सिंग से बहाली किए हैं, जिला स्तर पर भी किए हैं। सिर्फ क्या हुआ, बस एक बात हमको जो नजर आ रही है कि एस सिद्धार्थ कभी विभाग में समय दिए नहीं। उनको उस विभाग के जो कुछ चापलूस लोग थे, वो जैसा मैसेज दिए होंगे कि भाई ये लोग कंपनी के माध्यम से ये लोग को हटा दीजिए, और फिर से उसने अपना टेंडर डाल दिया। अभी हमारे यहाँ तो बीडीएमसी को क्यों नहीं हटाए तुम? आउटसोर्सिंग से सबको हटाना था, तो बीडीएमसी कैसे ब्लॉक में काम कर रहा है? और फिर से तुम आउटसोर्सिंग रख दिया, उसी कंपनी को दिया है। विस्तार विजन नाम की एक कंपनी है जो हर लड़के को बेरोजगार करवाया है। अब जो दिख रहा है, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है, आखिर विस्तार विजन को फिर क्यों मिला टेंडर? आखिर किसी कंपनी को क्यों मिला टेंडर फिर? आखिर बीपीएमयू डीपीएमयू तो इतने सारे पद है
डीपीएम, बीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, एमडीएम, बहुत सारे पद हैं। हाँ। 8,000 लोग हैं 8,000 लोगों को जी। 31 मार्च, एक साल से, जी। हम लोग 1 साल से रोड पे है ऐसे ही, एक साल से बिना किसी नोटिस के बिना किसी नोटिस के उनको हटा दिया हाँ, गया है। शिक्षा विभाग इतना ज्यादा पैसे का लेन देन का विभाग है, जो अभी देखिए कि हम लोग स्कूल का निरीक्षण करते थे, ठीक है। स्कूल के निरीक्षण में मेरे प्रखंड में 115 स्कूल है। 115 का मैं डिटेल डाटा आप 12 बजे रात में सुतल में पूछिएगा तो हम बता देंगे। डीओ बता दे, हमारा डीओ बता दे ना। अगर हम लोग अगर योग्यता में कमी है तो आप ग्राउंड लेवल पर जाके पूछिए ना। जितना हम लोग ड्यूटी किए हैं सर, उतना ड्यूटी करके कोई दिखा देना, जो परमानेंट वाले उनके हैं। सो हम लोग को तो था कि अच्छा काम करेंगे, अपने प्रखंड में रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। और आप लोग भी विगत 2-2.5 वर्ष पहले जो एजुकेशन व्यवस्था थी, आप लोग भी गवाह हैं उस चीज़ की कि कितना सुधार हुआ था। पाठक जी के समय में शिक्षक आते थे, पढ़ाते थे, बच्चों में भी काफ़ी विकास हुआ था। फिर से सिद्धार्थ आए, फिर से शिक्षा विभाग को बर्बाद करके चले गए। लेकिन इस बात को नोटिस करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब नहीं है, उप मुख्यमंत्री साहब नहीं है। आखिर उनके विभाग आपका मतलब ये आंदोलन करने का कारण यही है ना कि मतलब बिना फैसले ने हम लोग को हटा दिया, आपको हटा दिया गया और आपकी पद पे दूसरे को लाया दूसरे को लाया गया बिना मतलब का। आईसीटी कोऑर्डिनेटर कह के नाम बदल दिए, बस डाल दिए वहाँ पे ब्लॉक में उसको। मतलब आपकी पूछ नहीं हुई दोबारा, बस दूसरे को ला दिया गया। वो भी आउटसोर्सिंग से ही आया है, वो भी आउटसोर्सिंग से ही आया है, कोई परमानेंट नहीं है। और हमारी क्वालिटी का तो आपने डॉक्यूमेंटेशन करवाया है, स्टेट लेवल पे जांच करवाया है, उस बेचारे का तो कुछ नहीं करवाया, उसका तो कुछ नहीं, सीधे बहाली मतलब कंपनी रख लिया उसको। कोई परीक्षा नहीं। हम लोग तो सब परीक्षा दे के आए हुए हैं। हमारे एमडीएम ऑपरेटर जब परीक्षा दे रहे थे पटना में, तो 4 दिन जाम लगा हुआ था। इतना संख्या में लोग आए थे और उसमें 546 व्यक्ति का चयन हुआ था। तो कैसे कहेंगे भाई कि आप बिना किसी चीज के जो है सो हो गया। याद करें ना, यही पटना है ना जहाँ पे वो बीटीसी भवन में जो है तो सबका ये हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, सबका टाइपराइटिंग टेस्ट हुआ था एमडीएम सबका, और उसको बिना कहे सुने हटा दिए। ठीक है। इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई है, तब